हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थीम फॉर नेशनल वोटर्स डे 2021 इज। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिबल इलेक्शन। तीसरा है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। और चौथा है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो सही जवाब है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। अपने मतदाताओं को और सशक्त करना और उन्हें अच्छे से सुरक्षित करके, जानकारी दे करके उनको वोट को सही तरीके से उपयोग करना अपनी डेमोक्रेसी के लिए, वो हमारा लक्ष्य है नेशनल वोटर्स डे 2021 का। तो नेशनल वोटर्स डे के बारे में अगर हम बात कर ले, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी शुरुआत 2011 में की गई है। इसीलिए इस बार 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। और नेशनल वोटर्स डे मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, और भारतीय निर्वाचन आयोग जो काम करता है वो संविधान के आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये काम करता है, जो कि पार्ट 15 में आता है। पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है। उसी के तहत इसकी स्थापना की गई, और जिसके बाद इसने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए एक्ट निकाला 1950 में, और फिर उसको अमेंडमेंट 1951 में करके आरपीए एक्ट आया, और उसके कई सारे अमेंडमेंट और कई सारे नए रूल्स उसमें जुड़ते रहते हैं। तो वो आरपीए के तहत आर्टिकल चुनाव किए जाते हैं। आर्टिकल 324 के अंदर में आता है। ये 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अब हम आते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ये जो ऑप्शन था ये 2020 का थीम था, ये 2020 का थीम था। और नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड और एक्सेसिबल इलेक्शन भी पिछले 2018-19 के समय में ये थीम रह चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 25, 1950। नेशनल वोटर डे इसी दिन मनाया जाता है। 61वें फाउंडेशन डे, 61वें स्थापना दिवस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2011 में इसकी शुरुआत की गई, और ये 324, आर्टिकल 324 के तहत ये काम करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थीम फॉर नेशनल टूरिज्म डे 2021 इज। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये भी जनवरी 25 को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ऑप्शन है आपके, अतुल्य भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश, और इनक्रेडिबल इंडिया। तो सही ऑप्शन है देखो अपना देश। देखो अपना देश इस बार का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का थीम बनाया गया है। जो एक और सवाल इसमें जनरली पूछ दिया जाता है वो है वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को, और नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगले सवाल, Which state has become first state to have 2 expressway airstrips? कौन सा ऐसा राज्य है जो कि पहला राज्य बना है भारत में जिसके पास एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी है? एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी है। ये एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी क्या होती है? तो जो एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं उनमें ही उन पर ये सुविधा की जाती है जिससे कि इस पर जो भी हमारे फाइटर प्लेन हैं, लड़ाकू विमान हैं, वो लैंड कर सकें या टेक ऑफ कर सकें, उसके लिए बनाया जाता है। तो कौन ऐसा राज्य है जिसने कि ये पहला बनाया है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने कि इसकी स्थापना सबसे पहले 2 हवाई पट्टी बनवाई है। पहला जो हवाई पट्टी जो पहले से बना हुआ था वो था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे।
लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे पहले ही बन चुका था, जिस पर कि अभी तक काफ़ी विमान ने, जैसे कि सुखोई और काफ़ी सारे लड़ाकू विमान ने प्रैक्टिस कर लिया है। दूसरा जो अभी बनाया गया है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ये बनाया गया है हवाई पट्टी, करीब 300 मीटर का हवाई पट्टी बनता है, ये बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 बेस जो हैं, एक हिंडन एयर बेस है गाजियाबाद में और दूसरा आगरा एयर बेस है। तो यहाँ इन दोनों एयर बेस से हम लड़ाकू विमान को यूज कर सकते हैं और अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों को टैकल करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड उद्यम सारथी ऐप। उद्यम सारथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका भी सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया। ये उद्यम सारथी ऐप है क्या? तो ये जो भी हमारे तरह अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई प्रक्रिया करना, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिससे वो उन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सीकिंग लोगों को मदद पहुंचाएंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि 2 सवाल उत्तर प्रदेश का आ गया, तो उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर लें। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है वो 24 जनवरी 1950 को की गई थी, इसीलिए 24 जनवरी को ही ये उद्यम सारथी ऐप लॉन्च भी किया गया है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं पूरे भारत में किसी एक राज्य की। और राज्यसभा के कुल 31 सीटें हैं। अगर हम बात करें यहाँ के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, तो यहाँ एक दुधवा नेशनल पार्क काफ़ी पॉपुलर है और फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी काफ़ी फेमस है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है। यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत डैम, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है रिहंद डैम। रिहंद डैम जो है ये लार्जेस्ट डैम इन इंडिया है, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया कह सकते हैं, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया है या लार्जेस्ट आर्टिफिशियल डैम कहा जाता है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल डैम या लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कह सकते हैं पूरे भारत में। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है, आदमी द्वारा निर्मित, मानव निर्मित जो कहा जाता है, मानव निर्मित ये सबसे बड़ा डैम है, ये बांध है। ये उत्तर प्रदेश की बारे में देख लें। 24 जनवरी 1950 को स्थापना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ये हाईएस्ट नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट्स है, 9 राज्यों से ये घिरा हुआ है, एक अकेला राज्य जो 9 राज्यों से घिरा हुआ है। रिहंद डैम या गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो लार्जेस्ट डैम एंड आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। दुधवा नेशनल पार्क भी यही है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही है। अगला सवाल है, पंख अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। ये पंख का मतलब क्या है? पंख अभियान जो है वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को लॉन्च किया गया। ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो उस दिन इसकी शुरुआत की गई है। पंख अभियान के तहत जो है वो टॉपिक जो इसमें जो मेन फोकस है पंख अभियान का वो PANKH है, यानी कि P से प्रोटेक्शन सुरक्षा,
ए से अवेयरनेस, जागरूकता, जागरूकता किसके बारे में? अपने अधिकारों के बारे में। न्यूट्रिशन, पोषण। के से नॉलेज, शिक्षा। एच से हेल्थ, स्वास्थ्य। ये पंख अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो अभियान है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर में आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर में ये आता है, जिसमें कि इन 5 टॉपिक्स पर फोकस किया जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक और योजना चलती है, वो है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके तहत स्कॉलरशिप्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ये योजना भी मध्य प्रदेश में चलाई जाती है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ की भोपाल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज दिया गया है उत्तर प्रदेश के गवर्नर होने के अलावा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कुल विधानसभा सीट 230 है, लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा सीट 11 है। ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। पहले ये लार्जेस्ट था, लेकिन जब इससे छत्तीसगढ़ हटाया गया तो ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया रह गया। लार्जेस्ट स्टेट कौन है? राजस्थान, सेकंड लार्जेस्ट मध्य प्रदेश, थर्ड लार्जेस्ट महाराष्ट्र और फोर्थ लार्जेस्ट उत्तर प्रदेश एरिया में, क्षेत्रफल में। यहाँ के नेशनल पार्क की अगर बात करें तो यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है। ये सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स के बारे में। अगर लेक की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लेक है भोजताल लेक। भोजताल लेक जो है वो भोपाल में है। भोजताल लेक, यहाँ पे मोती लेक भी है, लोअर लेक भी है, बहुत सारे लेक हैं, लेकिन भोजताल लेक यहाँ का सबसे फेमस लेक है। सांची स्तूप भी है यहाँ पर, सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका केव्स, जो कि भारत में सबसे पुराना केव है जिसमें केव पेंटिंग की हुई है, भीमबेटका केव भी मध्य प्रदेश में ही है। यह राज्य 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। भोजताल लेक, भीमबेटका केव, ये भी पूछा जाता है। और सांची स्तूप आप जानते हैं मध्य प्रदेश में। Which company has recently broken record of ISRO by launching highest number of satellites in one time? इसरो ने एक रिकॉर्ड किया था, 104 सैटेलाइट्स, 104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया था। इस रिकॉर्ड को किस कंपनी ने अभी तोड़ा है? ऑप्शन है आपके ब्लू ऑरिजिन, स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक या बिगलो एरोस्पेस। तो इसका सही जवाब है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं। टेस्ला जिसने कि बेंगलुरु में अपना ऑफिस अभी ओपन किया है। तो स्पेस एक्स ने अभी 143 सैटेलाइट्स को एक बार में लॉन्च किया है। और इसके पास, स्पेस एक्स के पास एक रॉकेट है फाल्कन 9। ये भी पूछ सकता है फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। ये फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है, इसलिए फाल्कन 9 की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। फाल्कन 9 वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है। अगर हम ब्लू ऑरिजिन की बात करें तो ब्लू ऑरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है, जो कि अमेजन के मालिक हैं, उनकी ये कंपनी है ब्लू ऑरिजिन। 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये आर्टेमिस प्रोग्राम, जो नासा का लूनर प्रोग्राम है, आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसमें कि फर्स्ट विमेन और नेक्स्ट मैन को ले जाने की बात है,
वो आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ ब्लू ओरिजिन कंपनी जुड़ी हुई है। वर्जिन गैलेक्टिक जो है वो न्यूज़ में काफ़ी था 2008-9 के समय में, क्योंकि इसने वादा किया था कि ये टूरिस्ट को स्पेस में ले जाएगा, अंतरिक्ष में ये टूरिस्ट्स को ले जाएगा, पर्यटकों को ले जाएगा, लेकिन वो उस वक्त फेल हो गया था। फिर उसके बाद 2014 में भी इसका प्रोग्राम जो था वो फेल किया था। तो ये वर्जिन गैलेक्टिक है। और बिग्लो एरोस्पेस जो है, बिग्लो एरोस्पेस ये रॉबर्ट बिग्लो की कंपनी है, रॉबर्ट बिग्लो की कंपनी है, यूके के बहुत बड़े बिलियनियर हैं। और इन्होंने अभी कंपनी मार्च 2020 में इन्होंने कंपनी को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्पेस एक्स, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। अगला सवाल है द ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्फीबियस मिलिट्री एक्सरसाइज एम्फेक्स 21 वाज हेल्ड एट। ज्वाइंट एम्फीबियस यानी कि संयुक्त उभयचर, एम्फीबियस उभयचर, संयुक्त उभयचर युद्धाभ्यास कहाँ किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं अरेबियन सी, अरब महासागर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या दमन एंड द्वीप। तो इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एम्फेक्स 21 किया गया है। जैसे अभी हमने कवच के बारे में कुछ दिनों पहले पढ़ा था, कवच एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने मिलकर के किया था, उसी ये एम्फेक्स 21 के अंदर ही कवच आता है, जिसमें कि एम्फेक्स 21 में भी ये चारों शामिल थे, ये चारों अभी इसमें शामिल थे। और अंडमान निकोबार में ये किया गया था। कुछ दिनों पहले बुल स्ट्राइक नाम का भी एक एक्सरसाइज किया गया था, नवंबर 2020 के अराउंड में ये बुल स्ट्राइक नाम का भी एक्सरसाइज किया गया था, वो भी अंडमान निकोबार में ही किया गया था इन सब के द्वारा। अगला सवाल है हु विल बी अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नए उप सेना प्रमुख के रूप में किनकी नियुक्ति की जाने वाली है? आपके ऑप्शंस हैं सीपी मोहंती, सतिंदर कुमार सैनी, हरजीत सिंह अरोड़ा या जी अशोक कुमार। तो सही जवाब है सीपी मोहंती। सीपी मोहंती साहब को नया उपसेना प्रमुख बनाया जाएगा। और अभी जो उपसेना प्रमुख हैं उनका नाम है सतिंदर कुमार सैनी। ये इनकम्बेंट है, प्रेजेंट है, वर्तमान में यही उपसेना प्रमुख है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। हरजीत सिंह अरोड़ा जो है ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। और जी अशोक कुमार जो है वो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, यानी कि उप नौसेना प्रमुख है, ये उप वायुसेना प्रमुख है। अब अगर हम बात करें कि सेना प्रमुख कौन है, तो सेना प्रमुख है एमएम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे अभी सेना प्रमुख है। वायुसेना प्रमुख कौन है? आरके सिंह भदौरिया, आरके सिंह भदौरिया वायुसेना प्रमुख है। और नौसेना प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह, करमवीर सिंह नौसेना प्रमुख है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक नया पोस्ट जो आया है वो कौन है? बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बाद में ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यही है। अगला सवाल है विच स्टेट हैज रिसेंटली सेट अप बायोकोल प्रोडक्शन प्लांट। बायोकोल प्रोडक्शन प्लांट जो है वो किस राज्य ने स्थापित किया है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बायोकोल प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किया। ये बायोकोल प्रोडक्शन प्लांट होता क्या है? तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है हमारे पास, जो जैविक कचरा जो है उसको चेंज किया जाता है, एक प्रोसेस की जाती है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस के अंदर होता क्या है कि हम इसको ड्राई प्रोसेसिंग करते हैं,
बिना ऑक्सीजन के सप्लाई के, ऑक्सीजन का सप्लाई इसमें काट दिया जाता है और हाई टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है और इससे हम बायोकोल बनाते हैं। जो बायोकोल जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट, जैविक कचरा से बन जाता है और इसका फिर फायदा ये होता है कि ये जलाने के काम आता है। तो जो पराली जलाई जाती है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। ये इस चीज के लिए उत्तर प्रदेश ने सरकार ने एक बायोकोल प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किया है। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज लॉन्च इट्स न्यू एम सैंड पॉलिसी। एम सैंड पॉलिसी नई एम सैंड पॉलिसी किसने अभी शुरुआत की है, नई बनाई है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने नई एम सैंड पॉलिसी बनाई है। ये एम सैंड पॉलिसी होती क्या है? तो एम सैंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग सैंड, मैन्युफैक्चरिंग सैंड। इसमें होता क्या है कि इसमें बड़े बड़े पत्थर जो है, लार्ज स्टोन्स जो हैं, उनको क्रश किया जाता है और उनको बहुत ही छोटे साइज के, स्मॉल सैंड साइज का बना दिया जाता है, सैंड साइज स्टोन बना दिया जाता है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका काम लिया जाता है। इससे क्या होता है कि रिवर का जो सैंड है, जो हमारे नदी से जो बालू निकलता है, उस पर डिपेंडेंसी, उस पर निर्भरता जो है हमारी, वो कम हो जाती है और इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो ये नई एम सैंड पॉलिसी राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी जयपुर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो है भारत का, थार डेजर्ट, वो राजस्थान में है। यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क भी है जैसलमेर में, डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर में। और भी यहाँ पे जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो हैं क्योलादेव नेशनल पार्क, क्योलादेव नेशनल पार्क है, रैंथमबोर नेशनल पार्क है, सारिस्का टाइगर रिजर्व है, फिर कुंभलगढ़ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है चिंकारा या कैमल, ऊंट। चिंकारा भी है यहाँ का स्टेट एनिमल और कैमल भी है, दोनों ही यहाँ के स्टेट एनिमल हैं। और स्टेट बर्ड जो है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये यहाँ का स्टेट बर्ड है। यहाँ के लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सांभर लेक है जो कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, नमकीन पानी की झील है ये, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है सांभर लेक। सांभर लेक कहा जाता है कि ये टेथीज सी का पार्ट है, टेथीज सी का पार्ट है ये सांभर लेक। यहाँ पर उदय सागर लेक भी है, पिचोला लेक भी है और भी बहुत सारे लेक्स यहाँ पर मौजूद हैं राजस्थान में। राजस्थान की डांस की अगर हम बात करें तो यहाँ का फोक डांस घूमर, घूमर फोक डांस यहाँ का काफी फेमस डांस है, घूमर फोक डांस। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया है, लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी, 1949, 30 मार्च 1949 को। कैपिटल जयपुर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र। लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन एरिया, थार डेजर्ट भी यही है, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, केलादेव नेशनल पार्क, रांथमबोर नेशनल पार्क, सारिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंद हिल्स टाइगर रिजर्व भी है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सांभर लेक जो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, उदय सागर लेक, पिचोला लेक। स्टेट एनिमल चिंकारा है और कैमल है, दोनों ही स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। डांस घूमर डांस जो है वो एक फोक डांस है, ये यहाँ का काफी फेमस डांस है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।